प्यार का मतलब होता है एसेंस ऑफ केयर। एक बार अगर ये किसी से हो गया ना, इसका एहसास ही कुछ अलग होता है। डोंगवास में अब तक की बहुत सारी ऐसी लव स्टोरियां जो कि बहुत ही अच्छी थी, लेकिन एक लव स्टोरी ऐसी है जो उन सब के ऊपर है। मे बी ये बात उन सभी को बुरी लग सकती है जो किसी पर्टिकुलर डोंगवा को पसंद करते हो, लेकिन आज की ये वीडियो होने वाली है जेड डायनेस्टी की ऊपर, और जेड डायनेस्टी में होने वाला है बियाओ के सेक्रीफाइस के ऊपर वीडियो, जिसने झांग जाओफान के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। और उसके लास्ट वर्ड्स थे कि मैं अपनी लाइफ को अपनी सेकंड लाइफ के लिए सैक्रिफाइस कर रही हूँ। मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा अब तुम में जिंदा रहूँ, क्योंकि अब मैं तुम में जीऊंगी। स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और लव स्टोरी स्टार्टिंग पिक्चर पास होने वाला है, जिसके बाद हम जब बियाव अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करेगी उसमें हम वीडियो एडिटिंग करेंगे और थोड़ा सा पिक्चर पास रखेंगे। तब तक के लिए एडजस्ट कर लेना और डिमोटिवेट मत होना कि पिक्चर पास क्यों चल रहा है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मजाक कर रहा हूँ भाई, उतना अच्छा एक्सप्लेन कहाँ कर पाऊंगा मैं। इसी के साथ हम अपनी लव स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लव स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं आप सभी को इस लव स्टोरी का स्टार्टिंग बता देता हूँ कि कैसे बियाओ झांग जाओफान से मिली और झांग जाओफान कैसे बियाओ से मिला। बात तब की है जब किंग युन सेक ने स्टूडेंट्स को ये ऑर्डर दिया था कि वे जाएं और गांव में डीमंस को मारने में गांव वालों की हेल्प करें, क्योंकि डीमंस गांव वालों को बहुत सता रहे हैं, वो उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। किंग युन सेक के सभी स्टूडेंट्स डीमंस का सफाया करने के लिए गाँव में चले जाते हैं। इसी दौरान झांग जाओफान की मुलाकात बियाओ से होती है। फर्स्ट इंटरेक्शन में ही बियाओ झांग जाओफान को पसंद आ जाती है, क्योंकि बियाओ बहुत ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन झांग जाओफान के दिल में अभी कोई और ही थी। बियाओ को भी झांग जाओफान अच्छा लगा था। बियाओ का भी फर्स्ट इंप्रेशन झांग जाओफान के ऊपर पड़ गया था। ये हमारा सीन नंबर 1 है। सीन नंबर 2, जब बियाओ फूलों को तोड़कर फेंक रही होती है तब झांग जाओफान बियाओ के पास आता है और उससे कहता है कि तुम उसे ऐसे क्यों तोड़ रही हो, इन्हें भी दर्द होता है, इनमें भी लाइफ होती है। जब बियाओ झांग जाओफान की ऐसी बचकानी बातें सुनती है तो वो एकदम खिलखिला कर हंसती है और कहती है, अरे इडियट, फूलों में कहाँ जान होती है और उन्हें दर्द कैसे हो सकता है। झांग जाओफान भी अपनी बात को लेकर थोड़ा सेंटी हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच लव एंगल बनने लगता है। बियाओ को झांग जाओफान की सादगी पसंद आने लगती है। सादगी मीन्स सिंप्लिसिटी। यहीं से हो जाती है बियाओ को लव एट फर्स्ट साइट। अभी बियाओ ऊपर से झांग जाओफान को पसंद करने लगी, वो उस पर ज्यादा ध्यान देने लगी। अब आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पर। जब झांग जाओफान और बियाओ एक केव में फंस जाते हैं तो उन्हें सरवाइव करने के लिए बहुत ही डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। जैसे तैसे वो कुछ दिन बिता लेते हैं, लेकिन बियाओ से भूख बर्दाश्त नहीं होती और झांग जाओफान से भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। तब बियाओ अपना डैगर निकालती है और वो झांग जाओफान से कहती है कि ये लो डैगर और मुझे मार दो, क्योंकि मैं डीमन हूँ ना, इससे तुम मुझे मार दो और मुझे खा लो, इससे तुम कुछ दिन तक और जियोगे। ऐसा बियाओ सेंटी होकर कह रही थी, क्योंकि बियाओ को ऐसा लगता था कि उसकी कोई केयर नहीं करता, उससे कोई प्यार नहीं करता, इवन कि उसके फादर भी उससे नफरत करते हैं। वो झांग जाओफान को ये सारी बातें बताती है, जिसके बाद झांग जाओफान उसे समझाता है कि नहीं, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई होगी, भला कोई फादर अपने डॉटर से कैसे हेट कर सकता है। बियाओ को ये बातें तब तो समझ नहीं आती, लेकिन बाद में चलकर बियाओ को समझ में आ जाता है, क्योंकि रेन बेन मतलब बियाओ के फादर बियाओ से मिलने आते हैं। तब वो एक फ्लावर दिखाते हैं जो कि उसकी माँ का होता है, जिसके बाद रेन बेन बियाओ से कहते हैं कि ये फ्लावर तुम्हारी माँ ने मुझे पहली बार दिया था, तब से मैंने अब तक इसे संभाल कर रखा है। अगर मैं तुमसे नफरत करता बेटी तो मैं इस फ्लावर को भला कैसे संभाल कर रख सकता, और ये फ्लावर तुम्हारी माँ की इनहेरिटेंस है जो कि तुम्हें भी मिली है। मैंने इन सभी फ्लावर्स को इसलिए हटवा दिया ताकि तुम इन्हें देखकर अपनी माँ को मिस ना करो। बियाओ भी अपनी फादर को समझ जाती है, जिसके बाद वो उन्हें हक कर लेती है और उसे अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। रेनबेन बियाओ से कहते हैं कि क्या तुम झांग जाओफान को पसंद करती हो। उसके बाद रेनबेन कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हम उसे अपने सेक्ट में मिलाएंगे। यहाँ से हो जाती है बियाओ की लव पक्की। झांग जाओफान ने बियाओ को ऑब्सेस कर लिया था। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जब झांग जाओफान किंग युन सेक्ट में वापस गया होता है, वो बैंबू पीक में वापस गया होता है, तब उसे पनिशमेंट मिली थी कि तुम वहां पर जाकर घुटने के बल खड़े रहो। वो चिलचिलाती बारिश में भीगते हुए वहीं पर घुटने मोड़े खड़ा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं आ रहा था। तभी बियाओ उसके पास आती है। झांग जाओफान बियाओ को देखकर एकदम हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है तुम यहाँ आखिर क्या कर रही हो, तुम एक डीमन हो, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बियाओ भी कहती है ओहो, तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। हमारा पॉइंट नंबर 5 ये है, जब झांग जाओफान बियाओ को लेकर बैम्बू पीक में घुमाने ले गया होता है, किसी को पता नहीं होता बैम्बू पीक में कि बियाओ वहां आई है। झांग जाओफान जब बियाओ को लेकर वहां गया होता है, तब झांग जाओफान जमीन पर बैठता है और बियाओ को ऊपर बैठाता है। तब बियाओ उससे कहती है
तुम मेरे बराबर बैठो। जिसके बाद झांग जाफान उसके बराबर बैठता है। तभी बियाओ उससे कहती है, तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी, तुम्हें याद है ना? अगर फ्यूचर में मुझे कभी मौका मिला तो चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब झांग जाओफान बियाओ की ये बातें सुनता है तब वो बियाओ को हक कर लेता है, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका होता है कि बियाओ झांग जाओफान से कितना प्यार करती है। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। झांग जाओफान को यह पता चल चुका होता है कि उसी मॉन्क ने उसके गांव में आतंक मचाया था, उसी मॉन्क ने उसके गांव वालों और उसके पेरेंट्स को मार डाला था। इतने दिनों तक झांग जाओफान जिसके साथ रह रहा था वही आखिर उसके गांव का कातिल था, उसके पेरेंट्स का कातिल था। झांग जाओफान को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहा था और उसके साथ ही डेमोनिक पावर उस पर हावी होने लगी थी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ के स्टूडेंट को एक एक करके मारने लगता है। तभी सेक्ट लीडर बाकी के सीनियर स्टूडेंट से कहते हैं कि जाओ उसे रोको, लेकिन झांग जाओफान भी अपना दिमाग खो चुका होता है और डेमोनिक पावर हावी होने के कारण उसकी पावर्स डबल हो चुकी थी, इसलिए वो सीनियर स्टूडेंट झांग जाओफान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण झांग जाओफान को थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन तभी एंट्री होती है बियाओ की और वो झांग जाओफान का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाती है। वो उसे उस पैलेस से बाहर लेकर आ जाती है, जिसके बाद बाकी के स्टूडेंट झांग जाओफान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन झांग जाओफान उन्हें आसानी से पछाड़ देता है। इन सभी बातों के बाद बियाओ झांग जाओफान का हाथ पकड़ती है और वो उससे कहती है, चाहे तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बियाओ के आने से झांग जाओफान का डिमोनिक पावर कंट्रोल हो चुका था, क्योंकि अब झांग जाओफान को ये रियलाइज हो चुका था कि बियाओ ही वो है जो उसकी सचमुच बहुत परवाह करती है और उससे प्यार करती है। सबने उसे आज तक अंधेरे में रखा, लेकिन बियाओ ही है जिसने उसे हमेशा सच्चाई बताई। उसे अपने आप से नफरत हो चुकी थी। बियाओ और झांग जाओफान को बचाने के लिए रेनबेन भी आ जाते हैं। सेक्ट लीडर और रेनबेन के बीच फाइट होती है। स्टूडेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण झांग जाओफान को उन्हें रिजॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। तब सेक्ट लीडर को ये रियलाइज हो जाता है कि इसे ऐसे तो नहीं हराया जा सकता और अगर ये ऐसा ही चला गया तो हमारी सेक्ट की कितनी बदनामी होगी। इसलिए वो अपने जुआनवू सॉर्ड को झांग जाओफान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। अटैक इतना पावरफुल था कि ये अपने टारगेट को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। झांग जाओफान को इसे फेस करने में बहुत ही डिफिकल्टीज हो रही थी। तभी उसके आगे आकर बियाओ खड़ी हो जाती है और उस अटैक की तरफ दौड़ पड़ती है। जब झांग जाओफान बियाओ को ऐसा करते देखता है तो वो उसे रोकने की लाख मशक्कत करता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता, जिसके साथ ही वो अपने ब्लड एसेंस और अपने लाइफ पावर मतलब अपनी वाइटलिटी का एक लोटस बनाती है और उस अटैक के खिलाफ अपनी लाइफ पावर को झोंक देती है। जिसके बाद वो झांग जाओफान से कहती है कि झांग जाओफान, मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करती हूँ अपने सेकेंड लाइफ के लिए। मैं जिसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो तुम ही हो। मैं बियाओ की बिनाह पर ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई कैसे भी कहे, चाहे तेरे दिल में हम हो या ना हो, लेकिन एक बात तू हमेशा याद रखना, तेरे साथ भी रहेंगे, तेरे बाद भी रहेंगे, हमेशा तेरी यादों में, तेरे ख्यालों में, तेरे दिल में रहेंगे। बियाओ अपने लास्ट वर्ड के साथ अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है, जिसके बाद बियाओ की डेथ हो जाती है। झांग जाओफान इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एकदम जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद वो बियाओ को पकड़कर नीचे जमीन पर ले आता है और हम झांग जाओफान को देखते हैं जिसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। भले ही ये डोंगुआ का सीन हो, भले ही ये रियलिटी ना हो, लेकिन इस सीन को देखने से आंसू रोके नहीं रुकते भाई। मे भी मेरी बातें मजाक लग रही हों, लेकिन मेरी बात को और इस डोंगुआ के सीन को वही फील कर सकता है जिसने किसी से प्यार किया हो। प्यार में पड़ना भी एक किस्मत की बात होती है, हर किसी की किस्मत में लव थोड़ी ना होता है। रेनबेन बियाओ को लेकर अपने पैलेस में ले आता है, जिसके बाद वो आइस के चेम्बर पर बियाओ को लिटा देता है। झांग जाओफान भी घोस्ट मेंशन में चला गया होता है, जिसके बाद वो बियाओ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमें पीछे से रेनबेन और किसी की बोलने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद रेनबेन कह रहे होते हैं कि मुझे किसी भी हालात में अपनी बेटी को जिंदा करना है। वो आदमी भी एक ट्राइब के बारे में बता रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है एक फॉरबिडन ट्राइब हुआ करती थी जिसके पास किसी पर्सन को रियलाइव करने की कैपेबिलिटी थी, मेथड था। इसी के साथ हम झांग जाओफान को देखते हैं जो कि धीरे धीरे स्टेयर्स पर आगे बढ़ रहा होता है और वो फिर उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहाँ पर बियाओ की डेड बॉडी को रखा गया था। वो बियाओ के पास जाता है और उससे कहता है, सिली गर्ल, तुमने ऐसा क्यों किया आखिर? और मैंने तुमसे झूठ कहा था, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। उस दिन जब हम दोनों एंशिएंट बेल के पास थे, तब मैंने एंशिएंट बेल में जिसे देखा वो कोई और नहीं बल्कि तुम थी। इसी के साथ
झांग जाओफान फूट फूट कर रोने लगता है और इसी के साथ सीजन 1 की इस एपिसोड का द एंड हो जाता है। भाई कालिन हो, यूनर हो, यूनियन हो या कोई भी डोंगवा की आपकी फेवरेट कैरेक्टर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आप सभी से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसा लव वन, ऐसा चाहने वाला, ऐसा प्यार करने वाला अगर कोई मिल जाए तो उसे जाने मत देना। और प्यार का मतलब सिर्फ उससे लेना नहीं होता, प्यार उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करना होता कि वो हमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं, बल्कि ये होता है कि हम आखिर उसे कितना प्यार करते हैं। क्या हम भी उसे सच्चा प्यार करते हैं या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई पर्सन मिलता है तो उसे कभी मत जाने देना, नो मैटर व्हाट। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपको कोई अपना लव वन मिल जाएगा ना, तो कालिन, यूनर, यूनियन, याफी ये सभी बस नाम की चीजें ही रह जाएंगी। उसके आगे ये कुछ भी नहीं होंगी। बस आप सभी को वो ही चाहिए होगा। मेरी ये बात आप सभी को अभी तो खराब लग सकती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी भी आएगी तो शायद उस वक्त आप ये कनेक्ट कर पाओ अपने आप से। और मेरे सब्सक्राइबर, मेरे डियर सब्सक्राइबर, मेरे सपोर्टिव सब्सक्राइबर, आप सभी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी से एक पर्सनल और छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन को आप सभी संभाल लेना। कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं कर पाऊंगा, एक्सप्लेन करते करते मेरा गला भर आया है। एक्सप्लेनेशन वन शॉट में होती है, ना कि काटाफाटी करता हूँ ज्यादा। मैं भाषण जैसे बोल देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी सी एडिटिंग करके वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अगली वीडियो में हम देखेंगे सोल लैंड का सबसे स्पेशल और हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी। वीडियो शाम को 7 बजे ही अपलोड होती है इस चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे